सुखपुरी नामक गांव में राहुल नाम का एक गरीब किसान अपने माता पिता के साथ रहता था। वह खेतों में फसल उगाकर बाजार में बेचता और परिवार का पालन पोषण करता था। बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने समय पर दवा और अच्छा खान पान लेने को कहा है। मैं भी कई दिनों से दवाई नहीं ले पाई हूँ, इसलिए मेरे जोड़ों में दर्द बढ़ गया है। कुछ पैसों का इंतजाम करो ताकि हम तुम्हारे पिताजी का इलाज करवा सकें। हाँ माँ, इस बार जैसे ही अच्छी फसल होगी मैं उसे बेचकर पैसे कमा लूंगा। आप दोनों का इलाज करवाऊंगा, फिर देखना आप दोनों पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। यह कहकर राहुल अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर खेत की ओर चला गया। खेत में काम करते हुए वह सोचने लगा, इस बार मुझे अच्छी फसल उगानी ही होगी, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तभी उसका दोस्त विकास खेत पर आया। क्या कर रहे हो? बीज बो रहा हूँ। लेकिन मौसम बहुत अनिश्चित है, कभी धूप तो कभी बारिश। क्या तुम्हारी फसल उग पाएगी? कुछ देर बाद राहुल को भूख लगी तो उसने माँ द्वारा दिया हुआ खाना निकाला। तभी एक साधु बाबा वहां आए। बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दोगे? राहुल ने सारा खाना साधु को दे दिया। तुम्हारी दया भावना देखकर मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। शाम को घर लौटकर राहुल ने माँ से खाने को कहा। बेटा, घर में सिर्फ थोड़ा सा खाना बचा है। तुम्हारे पिताजी की दवाई खरीदने में सारे पैसे खर्च हो गए। राहुल भूखा ही सो गया। कुछ दिनों बाद राहुल की मेहनत रंग लाई और उसकी फसल अच्छी हो गई। तुम्हारा तो नसीब चमक रहा है। लेकिन तभी भारी बारिश शुरू हो गई और राहुल की सारी फसल बर्बाद हो गई। निराश राहुल राजा वीरेंद्र के पास नौकरी मांगने पहुंचा। तुम महल के बगीचे में काम करो। वहां विकास भी काम करता था। वह राहुल से ईर्ष्या करने लगा। एक दिन उसने राजा का खजाना चुराकर राहुल के झोले में रख दिया। जब खजाना गायब हुआ तो विकास ने राहुल पर आरोप लगाया। महाराज, मुझे लगता है खजाना राहुल ने चुराया है। राजा को गुस्सा आया और उन्होंने राहुल को महल से निकाल दिया। निराश राहुल जंगल में भटकने लगा। वहां उसे 2 यात्री अर्जुन और निशांत मिले। तुम परेशान लगते हो, क्या हुआ? मुझ पर झूठा इल्जाम लगा और मुझे महल से निकाल दिया गया। हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये लो एक चमत्कारी सिक्का, इससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। इसी बीच महल में सच्चाई सामने आई। विकास की चोरी पकड़ी गई और उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। महाराज, गलती मेरी थी, राहुल निर्दोष है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे राहुल से माफी मांगने पहुंचे। राहुल, मुझसे भूल हो गई, कृपया माफ कर दो। ये खजाना तुम्हारा है। मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरी इज्जत वापस मिल जाए। राजा ने राहुल को मंत्री बना दिया और राहुल ने अपने गांव सुखपुरी लौटकर सभी का भला किया। ईमानदारी और परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। जो दूसरों की सच्चे दिल से मदद करता है, उसकी मदद स्वयं ईश्वर करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।